हरे कृष्णा। तो आज बहुत अद्भुत श्लोक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भौतिक चीज़ों से हम भगवान जो आध्यात्मिक है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ये स्पेशल है, तो इसको हम समझना है बहुत अच्छा से। तो इसको हम पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक है। हरे कृष्ण। अध्याय 4 है और दिव्य ज्ञान और श्लोक नंबर 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्म अग्रौ ब्रह्मणाहुतां ब्रह्म एव तेन गंतव्या ब्रह्म कर्मा समाधिना। अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है और बहुत से आध्यात्मिक ग्रंथ है जो पुस्तक के रूप में लिखी गई है, साहित्य के रूप में है। तो आप बताइए, ये जब यही पेज, यही कागज़ हम कुछ भौतिक चीज़ों के लिए कार्य करते हैं तो उसको कोई प्रणाम नहीं करता है। वही कागज़ जब भगवान के बारे में लिखा जाता है तो क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस चीज़ को जो जानता है वो भी आध्यात्मिक को आत्मा समझता है कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। और वो कार्य भी कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है और उसका लक्ष्य भी आध्यात्मिक होता है। तो इस श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि हम इस कागज़ का उपयोग, जितने सारे पेड़ सारे कटे जाते हैं, मतलब पुस्तक छपने के लिए, पेपर छपने के लिए, सारे की इधर की बातें उधर की बातें, भौतिकता सारे बातें, और वही जो बातें जो डेली घट रही घटना, उसको भौतिकता सारे चीज़ें, भगवान से कोई रिलेशन नहीं रहता है, बस उसी को लिखते रहते हैं हर दिन। आज पूरे विश्व भर में कितने पेपर छपते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती, अलग अलग भाषाओं में छपते रहते हैं। तो इस कागज़ का उपयोग हम अगर भगवान के गुणगान के लिए अगर करते हैं तो सारा जगत वैकुंठ बन जाता है। पूरे वातावरण, उनका साउंड भी निकलता है तो क्या होता है? आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। तो इसीलिए हम बताएं कि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवीर, ब्रह्म को अर्पण करो, ब्रह्म हवीर, आध्यात्मिक चीज़ों कार्य करो आध्यात्मिक में। ब्रह्म अग्रव ब्रह्मणा होताम, ब्रह्म अग्रव और यानी अग्नि में होती डालो, और ब्रह्मणा मतलब आत्मा और आध्यात्मिक है तो होताम, और ब्रह्म एवं तेना गंतव्य, और हमारा गंतव्य जो है आध्यात्मिक है, यानी भगवान के धाम जाना। इस सारे 14 लोग भूमन जो है, 14 लोग जो सारे हैं भौतिक हैं, लेकिन इससे परे एक आध्यात्मिक जो हमारा घर, असली घर है वहाँ पे। तो तेना गंतव्य, हमारा गंतव्य क्या है? आध्यात्मिक है। और फिर बताते हैं कि ब्रह्म कर्मा समाहिता, जो हमारे कर्म है वो भी हमारे आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे पुस्तक को छापना, पुस्तक को पढ़ना, ये सारे भगवान का गुणगान करना, ये सारे आध्यात्मिक में आ जाते हैं। बहुत सुंदर चीज़ है समझने के लिए कि हम एक चीज़ को, एक कागज़ को हम भगवान के लिए गुणगान करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं या भौतिकतावादी में कर सकते हैं। तो आपकी निर्णय करना, आपको कैसा, अगर आध्यात्मिक के लिए कार्य करेंगे तो आपका आध्यात्मिक को कार्य होता है, आप भी आध्यात्मिक बन जाते हैं और आपका लक्ष्य भी आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिक जो चीज़ होते हैं उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक बार भी कृष्ण का जो नाम ले लिया वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो आपको निर्णय करना है कि क्या करना है, इसमें भौतिकता में कार्य करना है या आध्यात्मिक कार्य करना है। और भौतिक चीज़ क्षण भंगुर के लिए तुरंत खत्म हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्य कभी ख़त्म नहीं हो जाते हैं। भगवान दूसरा अध्याय में बताते हैं, नेहा विक्रमणाशक्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वाल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, कि थोड़ा सा भाई कोई करता है महतो भयात, हम भयानक भय से रक्षा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ कितना सुंदर दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। तो हम इसको उपयोग अपने लिए गलत कामों के लिए, गलत की भौतिकता चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं या भगवान के गुणगान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी सोचता है कि अच्छा कार्य करे, भगवान का गुणगान करे, भगवान का प्रसार करे, तो आप लोग को निवेदन है कि भगवत गीता को पढ़ेंगे और भगवान की पुस्तकें छपेंगे और उनके बांटेंगे तो आप भी आध्यात्मिक बन जाएंगे और हमारा लक्ष्य भी आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।